दोस्तों, इस दुनिया के हर इंसान को जो चीज अलग बनाती है वो है उनकी सोच, उनके विचार। भले ही हम सबके शरीर की बनावट एक जैसी हो, हमारे शरीर की बायोलॉजी एक जैसी हो, चाहे हमारे सोचने का तरीका एक जैसा हो, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं वो एक जैसा नहीं हो सकता। हमारे विचार एक समय पर किसी दूसरे के साथ अलाइन तो हो सकते हैं, पर हमारे विचार एक नहीं हो सकते। दो व्यक्ति एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, फिर एक ही कॉलेज से डिग्री लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति कंपनी का मालिक बन जाता है और दूसरा उसी कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी। तो क्या यहाँ उन दोनों को एक ही जगह में अलग अलग शिक्षा मिली? नहीं, बल्कि उन दोनों को जिस चीज ने अलग बनाया वो थी उनकी सोच। एक ने किताब में किसी कंपनी के अकाउंट को संभालना सीखा और दूसरे ने खुद के अकाउंट को संभलवाना। एक ने एक बिजनेस को ज्वाइन करने की सोची तो दूसरे ने बिजनेस को खोलने की। दोस्तों, इसका एक आसान सा एग्जाम्पल है बिल गेट्स, जिनके स्कूल में सैकड़ों बच्चे थे। सबको स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा मिली, लेकिन बिल गेट्स के मन में कंप्यूटर को चलाने के साथ साथ उसके सॉफ्टवेयर को एक नया चेहरा देने का ख्याल आया, और इस ख्याल ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना डाला। इसलिए मैं यही कहूँगा, हमेशा सकारात्मक सोचिए, दूर की सोचिए, और अगर आप दूर की नहीं भी सोच पा रहे हैं तो कम से कम एक कदम आगे की सोचिए, क्योंकि जो अभी हम हैं उसके साथ अगर जिंदगी को बदल सकते तो जिंदगी अब तक बदल गई होती। इसलिए ये विचार छोड़कर कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, हमेशा कुछ नया खोजिए, और इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने अंदर से कीजिए। दोस्तों, जितने शक्तिशाली सकारात्मक विचार होते हैं उतने ही शक्तिशाली नकारात्मक विचार भी होते हैं। इसलिए कभी नकारात्मक विचार को अपने मस्तिष्क या अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को सिर्फ विचारों से मतलब होता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो सकारात्मक है या नकारात्मक। निक सिटमैन रेलवे में काम किया करते थे, तो एक दिन उनके सभी साथी जल्दी काम खत्म करके घर चले गए, लेकिन निक अभी भी काम कर रहे थे। और फिर काम करते करते निक रेफ्रिजरेटर वैगन में बंद हो गए, और चिल्लाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आवाज किसी के लिए सुनना तो दूर उस वैगन से भी बाहर नहीं जा पा रही थी। तो बेशक चीखना चिल्लाना सब बेकार था, और यह सोचकर कि वे मौत के मुंह में जा रहे हैं, निक ने निराश होकर एक चाकू से वैगन के फर्श पर आखिरी संदेश लिखना चालू कर दिए, और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब अगले दिन जब साथी कर्मचारी वापस आए तो वैगन के अंदर निक को मृत पाया। पोस्टमार्टम से पता चला कि निक ठंड की वजह से नहीं बल्कि हाइपोथर्मिया का शिकार हुए थे। जांच में पता चला कि वैगन का कूलिंग सिस्टम बंद था, और वैगन एक नियमित तापमान पर एडजस्ट हो रखा था, जिससे उसका तापमान कभी भी 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आया। लेकिन निक की घबराहट और उसके नकारात्मक विचारों ने कि वो अब मरने ही वाला है उसकी जान ले ली। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि मानव इतिहास में हमने जो भी अचीवमेंट हासिल की है उसमें एक बड़ा रोल नेगेटिव थॉट्स का भी है। जैसे पॉजिटिव थॉट्स वालों ने सोचा कि इंसान को हवा की सैर करानी है तो उसने एरोप्लेन बनाया, वही नेगेटिव थॉट वालों ने सोचा यदि प्लेन खराब हो गया और कूदने की नौबत आ गई तो उसने पैराशूट बनाया। लेकिन इन विचारों को क्या हम नेगेटिव कह सकते हैं? नहीं, ये तो एक बेहतर चीज को और भी बेहतर बनाने का काम कर रही है। तो ये सोच नेगेटिव कैसे हो सकती है? नकारात्मक विचार तो वो विचार है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें अपने जीवन में सफल होने से रोकते हैं, कुछ बड़ा करने से रोकते हैं। वो विचार जो आपको हीन महसूस करा रहे हैं वो सभी विचार नकारात्मक है, चाहे वो आपके पड़ोसी के हो, चाहे आपके रिश्तेदार के हो, चाहे आपके घर वालों के हो, या चाहे आपके खुद के ही क्यों ना हो। ऐसे विचारों को कभी अपने अंदर पनपने ना दें। जब भी आपको लगे कि ऐसा कोई भी विचार आपके मन में ठहरने की कोशिश कर रहा है तो उसे वही एक सकारात्मक विचार के साथ बदल दीजिए। दोस्तों, एक अशांत मन कभी भी अपने अंदर के विचारों को खत्म नहीं कर सकता। तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि हम उस नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार के साथ बदल दें, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हमारे इमोशन बनते हैं, और हमारे इमोशन हमारी फीलिंग्स बनते हैं, और हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शंस बनते हैं, और हमारे एक्शंस हमारा रिजल्ट बनता है, या कहे तो हमारा भविष्य बनता है। दोस्तों, इसको शॉर्ट में कहे तो थॉट्स इक्वल टू इमोशंस, इमोशन इक्वल टू फीलिंग, फीलिंग इक्वल टू एक्शंस, एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बार बार सकारात्मक विचार दोहराने से हमारा मन एक असीम शक्ति से बढ़ जाएगा, और आपको अपने मन की असीमित शक्ति दिखने लगेगी। आपको अपनी जिंदगी की सभी समस्या बहुत छोटी दिखने लगेगी, और तब आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए हमेशा प्रेरित रहोगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो स्वामी विवेकानंद द्वारा मन को काबू कैसे करें पर ऊपर आ रही वीडियो देखिए, या वॉच टू लेटर लिस्ट में सेव कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।